विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक से इतर महाराष्ट्र के वैश्विक निवेशकों के साथ 1.37 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। महाराष्ट्र में निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करने दावोस गए शिंदे ने कहा कि इससे राज्य में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। विदेशी निवेशकों ने राज्य की सरकार पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि ये एमओयू सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि ये एमओयू उच्च प्रौद्योगिकी वाली अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, इस्पात निर्माण और कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण के क्षेत्रों में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी निवेशकों में मैग्नेटिक महाराष्ट्र में निवेश करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत के प्रभाव दावोस में भी अनुभव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 1.37 लाख करोड़ रुपए के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये संतोषजनक और बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है। एकल खिड़की भुगतान, पूंजी सब्सिडी, माल एवं सेवा कर सब्सिडी से राज्य में भारी निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास की भारी संभावना है और सरकार संभावित निवेशकों का खुले दिल से स्वागत करती है। सरकार निवेशकों को हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं गुजरात समेत अन्य राज्यों की झोली में जाने के बाद उनकी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था। शिंदे ने कहा कि उच्च प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में 54,276 करोड़ रुपए के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे 4,300 लोगों को रोजगार मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 32,414 करोड़ रुपए के समझौते हुए हैं, जिनसे 8,700 लोगों को नौकरी मिलेगी। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में 46,000 करोड़ रुपए के समझौते हुए हैं, जिनसे 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस्पात निर्माण के क्षेत्र में 2,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 3,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। 1,900 करोड़ रुपए का समझौता कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हुआ है, जिससे 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 2 दिनों में और ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये ज्ञापन सिर्फ कागजों पर नहीं रहेंगे, बल्कि भूमि को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इसके पहले राज्य के एकनाथ शिंदे सरकार विरोधियों के निशाने पर थी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के उद्योग पलायन कर रहे थे और ये उद्योग गुजरात गए थे। इसके कारण विरोधियों ने राज्य के शिंदे फडणवीस सरकार को निशाने पर लिया था और कहा था कि राज्य के शिंदे सरकार की वजह से महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उनके हक का रोजगार किसी और राज्य को दिया जा रहा है। हालांकि उसके बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दावोस से अपनी यात्रा खत्म करने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के युवाओं से वादा किया है कि अब उनको रोजगार मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनको रोजगार की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावोस में विदेशी निवेश मिलने पर महाराष्ट्र की बड़ी उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश आने से राज्य में विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी और ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे ने भले ही बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सवाल अभी भी एक बरकरार है कि आखिर महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं के हाथ में नौकरी कब आएगी। जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा है। फिर भी अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर कितना ज्यादा सफलता राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार हासिल करती है। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।